guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और आज हम बात करेंगे दी गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान के बारे में बात करेंगे। याद है जब बजट अनाउंसमेंट किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, काफ़ी चर्चा किए हैं कि हम जो एक्सपेंसेस है उसको सोर्स कैसे कर पाएंगे, और वो 15 लाख करोड़ है और 15 ट्रिलियन रुपये की बात कर रहे हैं। और जब भी आप इस तरह बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हमें याद रखना पड़ेगा कि वो टोटल जीडीपी का क्या परसेंटेज रहेगा, और वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5% है। ये एक ऐसा भी टाइम था जब 3% के ऊपर जो भी फिजिकल डेफिसिट था वो बड़ा रिस्की। आज की डेट में 6% के ऊपर फिजिकल डेफिसिट पे हम बैठे हैं, फिर भी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम पुल थ्रू करेंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे हम। और थोड़ा सा हम पीछे हम जाएंगे 2 साल पहले, जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड को जब हमने एनकाउंटर किया। मैं बात कर रहा हूं मार्च 2020। गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम, उन्होंने ये किया कि काफ़ी सारे मेजर्स को उन्होंने किया है सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए। वो सब करने की वजह से पूरे पैंडमिक से हम सक्सेसफुली बाहर आए हैं। और आज के सेशन में हम उससे आज का जो बोरोइंग प्लान है कैसा डिफरेंट था, क्योंकि पहले मार्च का बोरोइंग प्लान था कोविड के बाद, और आज की डेट में जो बोरोइंग प्लान है उसका क्या फ़र्क है। इस बार का बोरोइंग प्लान काफ़ी डिफरेंट है। आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट है, जो क्योंकि दोनों के मकसद अलग अलग है। 2 साल पहले जो बजट था उस टाइम मकसद अलग था, और आज की डेट में मकसद अलग है। अगर आपको याद हो, मार्च 2020 में आरबीआई काफ़ी बोरोइंग को चीपर किया। कैसे किया है? क्योंकि रिपो रेट्स को थोड़ा सा कम किया है। जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स नहीं है उनको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि रिपो रेट्स क्या चीज़ है, नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स को। क्योंकि रिपो रेट है आरबीआई क्या परसेंटेज में बैंक्स को पैसा दे रहे हैं, आपके पीएनबी हो एसबीआई हो, वो रिवर्स रिपो रेट क्या है वो भी बात करेंगे, क्योंकि ये सब पूरे लेक्चर में हम यूज करेंगे। रिपो रिवर्स रेट है क्या इंटरेस्ट पे बाकी बैंक्स अपने फंड्स को आरबीआई के साथ पार्क करेंगे, उसको रिवर्स रिपो रेट हम कहेंगे। जनरली स्पीकिंग रिवर्स रिपो रेट थोड़ा सा रिपो रेट से कम होगा, क्योंकि आरबीआई अपना पैसा जब बैंक्स को देंगे थोड़ा हायर रेट में देंगे, मगर बैंक आरबीआई के साथ पार करेंगे थोड़ा सा कम रेट पे वो लेंगे। रिवर्स रिपो रेट, ठीक है जी। थोड़ा सा ब्रॉड इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि ये सब टर्म्स जो है मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये घुस के आएगा। कंपटीशन एग्जाम्स की वजह से भी वो इम्पॉर्टेंट है। तो मार्च 2020 में आरबीआई ने काफ़ी सारे बॉन्ड्स गवर्नमेंट से लिया। क्यों किया है? वो सब करने से काफ़ी लिक्विडिटी सिस्टम पे आ जाता है। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा आ जाता है। लिक्विडिटी कहते हैं मतलब वो पैसा है। जैसे कहते हैं ना मार्केट में पैसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में काफ़ी मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 वगैरह आएगा, मगर वो इकोनॉमेट्रिक्स है तो वो सब अभी चर्चा नहीं करेंगे। मगर M1, M2, M3 जैसे मनी सप्लाई के बारे में आपको मालूम करना चाहते हैं, सब चैनल में सब्सक्राइब करिए, और उसके बारे में अलग वीडियो डालूंगा, क्योंकि वो हार्डकोर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, और इकोनॉमिक्स ऑप्शन जो ले रहे हैं आईएएस वगैरह में उनके लिए वो काम आएगा। उसका भी मैं वीडियो डालूंगा, मगर जनरल लोगों के लिए इधर उधर बात करने के लिए चाहिए, छोटा मोटा कंपटीशन एग्जाम्स करना अटेंड करना, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, ठीक है जी। रिपो रेट क्या है, रिवर्स रिपोर्ट क्या है, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी क्या चीज़ है, और कुछ कॉमन टर्म्स हम जो यूज़ करेंगे वो सब के बारे में बात करेंगे। और जब सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है क्योंकि
मार्केट में पैसा डाल रहे हैं ताकि पैसे का सर्कुलेशन बढ़ जाए। जब पैसा जब ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, होता क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कम से कम गुड्स को चेज करता है। जब पैसा मार्केट में ज़्यादा हो गया है और गुड्स सेम है, वो है इन्फ्लेशन। ठीक है जी। जब हम बच्चे थे, हम ये पूछते थे कि इतना प्रॉब्लम जब गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं छापते। हम बचपन से ये सब पूछते थे, मैंने भी पूछा था ये इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले, क्योंकि गवर्नमेंट वो नहीं कर सकता। जबकि जब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आप छपाएंगे तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, वो सब कहानी के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है। जिम्बाब्वे, जर्मनी, ब्राज़ील, वेनेजुएला, हर कंट्री में इन्फ्लेशन जो है ऐसा लेवल पे पहुंच गया है, हाइपर इन्फ्लेशन। ये ब्रेड है 20 लाख का होगा, 1 किलो का टमाटर 25 लाख रुपया होगा। 1 किलो टमाटर लेने के लिए गनी बोरी भर के पैसा लेके जाएंगे। वो सब हुआ भाई, कहानी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट को सप्लाई ऑफ मनी को भी कंट्रोल करना जरूरी है। गवर्नमेंट क्या करता है, काफ़ी लीवर्स है, गवर्नमेंट लीवर्स है। जैसे बस ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ये सब लीवर्स चल रहा है। गवर्नमेंट के पास भी ऐसे ही लीवर्स है। जब पहाड़ में चढ़ रहा है तब ड्राइवर फर्स्ट गियर में डालेगा, जब हाईवे में चल रहा है वो 5th गियर में डालेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट समय में गवर्नमेंट भी, जैसे एक ड्राइवर बस को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ही गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी जो लीवर्स है, समय के अनुसार पैसा सर्कुलेशन को करने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट्स है, उसको करके इन्फ्लेशन को कम करते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों के बीच में ये कनेक्शन है। क्योंकि इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके नीचे ले आएंगे 2%, ग्रोथ में प्रॉब्लम है। क्योंकि गवर्नमेंट बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे रस्सी पे बंदा पैदल चलता है, वो बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। इकोनॉमिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में काफ़ी सारे हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब वीडियोस देखिए। कोविड पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी पैसा देके मार्केट को पैसे से फ्लड कर दिया, मतलब लोगों के हाथ में पैसा डाला। जब लोगों के हाथ में पैसा है, वो पैसा खर्च करेंगे। जब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बट वो एक तरह का कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। क्यों कंट्रोल्ड? बिकॉज वो पैंडमिक इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं है। क्योंकि उस टाइम ये क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी था। बैंक्स तो पैसा नहीं, लोन नहीं दे रहे थे, हाउस होल्ड्स तो खर्च नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगले महीने सैलरी आएगा, डैडी जॉब पे रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें पता नहीं था। बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम बड़ा अनसर्टेनिटी था भाई, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव। क्योंकि हमने ऐसा 100 साल में हमने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब पैंडेमिक हुआ, यूरोपियंस थे, हम नहीं थे। ठीक है, यूरोपियंस इंडिया को राज कर रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या होगा। मैं अप्रैल में जून 2020 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेंडिंग को भी काफ़ी चेक में रखे थे। जब लिक्विडिटी मार्केट में आया, लिक्विडिटी इंजेक्शन, स्लू ऑफ मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया, बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी किया है, तो इन्फ्लेशन तो हुआ ही हुआ है, मगर वो कंट्रोल से बाहर नहीं गया, कंट्रोल करते रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ह्यूज फिस्कल डेफिसिट्स के बारे में चिंता ही नहीं किया। चलो होने दो, लोग खुश होना चाहिए। और दूसरी बात, कैपिटल फ्लोस है। बड़े बड़े कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से इंडिया को काफ़ी सारा पैसा भी आया, क्योंकि बड़े बड़े कंट्री से, डेवलप्ड मार्केट से इमर्जिंग मार्केट्स को पैसा बहुत आया, क्योंकि इंडिया भी एक तरह का इमर्जिंग मार्केट है। जब भी हम कैपिटल मार्केट्स की बात करेंगे, इंडिया इमर्जिंग मार्केट, वो पैसा भी सबसे ज़्यादा यहाँ आना शुरू हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा बोरी भर के ले आए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको कंटिन्यू करिएगा, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे इसी चीज़ के बारे में। ओके जी।
जरूर देखिएगा दूसरे एपिसोड, जिसमें मैं कंटिन्यू करूंगा इसके बाद क्या क्या हुआ।